है आपका जीनियस कोचिंग सेंटर बाय अजीत सिंह में स्वागत है। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। अब वो बता दे कूलाम का नियम क्या। तो देखिए, जब दो बिंदु आवेश हो, मान लीजिए एक बिंदु आवेश आपका Q1 है, ठीक है। नेचर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेचर के भी हो सकता है, निगेटिव नेचर के भी हो सकता है। मान लो एक बिंदु आवेश Q1 है, दूसरा जो बिंदु आवेश है आपका वो Q2 है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। कितना है? R है। तो कूलाम के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि इनके बीच में दो टाइप का फोर्स वर्क करेगा। ये या तो आकर्षण का बल कार्य करेगा या तो प्रतिकर्षण यानी अट्रैक्शन का भी काम करेगा और रिपल्सन का भी काम करेगा। ये नेचर पर डिपेंड करता है। सपोज दैट अगर नेचर आपका पॉजिटिव और पॉजिटिव है तब आपका रिपल्सन काम करेगा, नेचर निगेटिव और निगेटिव है तब आपका रिपल्सन काम करेगा। तो यहाँ पे काम करेगा रिपल्सन, ठीक है। अगर नेचर डिफरेंट है दोनों का, जैसे एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज निगेटिव, एक चार्ज निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, इस केस में यहाँ पे काम करेगा अट्रैक्शन। क्या काम करेगा? अट्रैक्शन काम करेगा बाबू। इस केस में यहाँ पे अट्रैक्शन काम करेगा। तो चलो आगे देखते हैं बाबू हम लोग। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम करता है कि भाई दो बिंदु आवेश जो है Q1 और Q2 इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है या जो प्रतिकर्षण बल है, जो आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है, ये इन दोनों आवेशों के गुणनफल जो वैल्यू है इनका जो गुणनफल होगा, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, जबकि इसके बीच के डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होगा, वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जो इनके बीच का बल है, फोर्स है आकर्षण या प्रतिकर्षण का, ये दोनों चार्ज के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट इनके डिस्टेंस, जो बीच का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो भैया एफ जो है वो Q1 Q2 को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मिला जुला के कह सकते हैं कि जो एफ है वो एक लैंग्वेज में Q1 Q2 के डायरेक्टली, जबकि आर स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोलो हाँ या ना। तो इस बाबू जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मान लो हमने के लगा दिया तो ये हो गया के Q1 Q2 अपन आर का स्क्वायर, ठीक है। के Q1 Q2 अपन आर का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक बात सबको समझ में आई बाबू? किसी को प्रॉब्लम है? जहाँ पे के क्या होता है? अनुक्रमानुपातिक नियतांक होता है। के क्या होता है? अनुक्रमानुपातिक नियतांक होता है। और के का जो वैल्यू होता है बाबू, हम बता देते हैं आपको, के का जो वैल्यू होता है वो 9 इंटू 10⁻9 होता है। 9 इंटू 10⁻9 होता है के का मान। एक्चुअल में इसका जो यूनिट लिखेंगे वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर हो जाएगा आपका ये वैल्यू। तो आप लोग ये देख रहे हैं ये कूलम का नियम होता है। यहाँ पे अगर और लिखना चाहो तो के का जो वैल्यू होता है एक्चुअल वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो होती है वो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, ठीक है बाबू। और एप्सिलॉन नॉट का जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो होता है 8.85 गुणे 10 के घाते -12। 8.85 गुणे 10 के घाते -12 इसका एक्चुअल वैल्यू होता है। और इसका अगर यूनिट लिखेंगे तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसका जो वीमा होता है वो वीमा अगर आप निकालना चाहो तो वीमा भी निकाल सकते हो। वीमा इसका आसानी से निकल जाता है। इसका वीमा जो होता है यम के पावर -1, एल के पावर 3, टी के पावर 4 और ए के पावर 2 इसकी वीमा होती है, डायमेंशन होती है, ठीक है बच्चों।